मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी सुना रहा था। इसके बाद हमें एक्रबा किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम अलादीन होता है। ये यहाँ अपने बंदर के साथ चोरियां किया करता था। ये एक शातिर चोर होता है, पर इसकी अच्छी आदत ये होती है कि ये हमेशा गरीबों की मदद किया करता था। छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता था। मतलब ये है कि ये चोरी से मिले पैसों को अच्छे कामों में लगाता था। हम ये कह सकते हैं कि अलादीन एक सच्चे दिल का इंसान होता है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो छोटे छोटे बच्चों को ब्रेड खिला रही थी। पर जब शॉप ओनर उससे पैसे मांगता है तो उस लड़की के पास पैसे नहीं होते हैं, तो शॉप ओनर उस लड़की का ब्रेसलेट छीनने लगता है। तभी वहाँ अलादीन आ जाता है। अलादीन के पास चोरी करने के बहुत सारे स्किल्स होते हैं, तो वो शॉप ओनर को चूना लगाकर उस लड़की को वहाँ से लेकर निकल जाता है। पर जैसे ही शॉप ओनर को ये पता लगता है कि उसको चूना लगा दिया गया है, तो वो अपने सारे आदमियों को अलादीन के पीछे लगा देता है। तब अलादीन जैसे तैसे बच के उस लड़की के साथ अपने घर पे आ जाता है। तब वो लड़की बताती है कि उसका नाम डालिया है। तब अलादीन उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपने मंकी अब्बू के साथ रहता है। बचपन में ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया था और वो बहुत ज्यादा अकेला है। अब अलादीन उस लड़की के सिल्की कपड़े और ब्रेसलेट देख के अंदाजा लगाता है कि जरूर ये लड़की प्रिंसेस की स्पेशल मेड होगी। तभी उस लड़की को दिखाई देता है कि कुछ बोट्स उस तरफ आ रही है और उसके बाद अलादीन से कहती है कि अब मुझे जाना होगा, और जाते जाते वो अलादीन से अपना ब्रेसलेट मांगती है। तब अलादीन अपनी जेब के अंदर उस ब्रेसलेट को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मिलता। अब लड़की को तो पता होता है कि ब्रेसलेट अलादीन के पास ही है और अलादीन जानबूझकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तब वो लड़की उसे चोर कह के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें मूवी में किंगडम के वजीर का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जाफर होता है। जाफर सल्तनत की गद्दी को हड़पना चाहता था और सल्तनत को हड़पने के लिए उसे चाहिए एक जादुई चिराग। ये जादुई चिराग एक जादुई गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उस गुफा के अंदर एक ऐसा इंसान जा सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान दयालु और अच्छे दिल वाला हो, लेकिन जाफर में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा लालची इंसान होता है, इसीलिए वो एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा होता है जिसमें ये सारी क्वालिटी पाई जाती हो। अब यहाँ अरब के कुछ प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं, लेकिन वो लड़की जो उस दिन अलादीन के साथ थी वो ही असली प्रिंसेस थी और डालिया उसकी मेड का नाम था। प्रिंसेस का नाम जैस्मिन था। प्रिंसेस को ये प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उन सबको मना कर देती है। और तभी जाफर सुल्तान से कहता है कि हमें शीराबाद के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन इस बात को सुन के सुल्तान उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और उसे मना कर देते हैं। पर जाफर के पास एक जादुई छड़ी होती है जिससे वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है और इसी छड़ी से वो सुल्तान को भी हिप्नोटाइज कर देता है ताकि सुल्तान उसकी किसी भी बात को मना ना करे। तभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है और अपने पिता को कहती है कि मुझे इस सल्तनत का सुल्तान बनना है, पर सुल्तान उसको मना कर देते हैं कि कोई भी औरत इस मुल्क की सुल्तान नहीं बन सकती है और उससे कहते हैं कि तुम किसी भी अरब के प्रिंस से शादी कर लो ताकि वो यहाँ का सुल्तान बन सके। इसके बाद जैस्मिन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने के लिए महल में घुस आया है, लेकिन जाफर का तोता जिसका नाम याहू होता है वो अलादीन को देख लेता है और ये सारी बात जाफर को जाके बता देता है। अब जाफर देख रहा होता है कि अलादीन किस तरीके से छुपते छुपाते प्रिंसेस के रूम में घुस गया होता है। तब जाफर को एहसास होता है कि ये वही लड़का है जिसे मैं इतने लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ। अब अलादीन प्रिंसेस के पास जाता है और प्रिंसेस को वो ब्रेसलेट दे देता है और प्रिंसेस के बालों में से हेयर पिन निकाल लेता है। वो हेयर पिन इसलिए लेता है ताकि इसी बहाने से वो प्रिंसेस से दोबारा मिल सके। पर जब अलादीन वापस जा रहा होता है तो उसे रॉयल गार्ड्स पकड़ लेते हैं। अब ये लोग उसे पकड़कर एक रेगिस्तान में ले जाते हैं। अब जाफर को यहाँ पर लगता है कि यही वो हीरा है जिसे जाफर ढूंढ रहा है। अब जाफर अलादीन को बताता है कि जिस लड़की को तुम मेड समझ रहे हो वो ही यहाँ की प्रिंसेस है और अगर तुम प्रिंसेस को पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अमीर बनना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर तुम जादुई गुफा में जाके मेरे लिए वो जादुई चिराग लेके आओगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत मालदार बना दूंगा। और अलादीन प्रिंसेस की चाहत में इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलादीन शाम के वक्त जाफर के साथ उस जादुई गुफा के सामने आ जाता है। अब अलादीन कोशिश करता है कि वो सेफली गुफा के अंदर चला जाए, पर अलादीन एक स्पेशल आदमी था, इसी कारण गुफा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और वो अंदर चला जाता है। वो जैसे ही गुफा के अंदर जाता है वो देखता है कि हर जगह बहुत सारा डायमंड, हीरा, जवाहरात, बहुत सारी चीजें पड़ी होती है, पर वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। वो किसी भी चीज को हाथ इसलिए नहीं लगाता क्योंकि जाफर ने उसको पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर तुम
किसी भी चीज को हाथ लगाओगे तो इस गुफा के अंदर मौजूद रूहानी शक्तियाँ तुम्हें मार देगी। तो अलादीन सिर्फ अपने काम से काम रखता है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे नजर आता है कि एक जादुई कालीन एक पत्थर के नीचे दबी हुई थी। वो उस कारपेट को उस पत्थर के नीचे से निकाल देता है, जिससे वो कारपेट काफी खुश होती है। इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। अलादीन तो बच जाता है, पर अबू के ऊपर एक रूबी आके गिरती है, जिसे अबू पकड़ लेता है। तभी अलादीन उस जादुई चिराग को भी उठा लेता है, लेकिन अबू ने वहाँ पर रूबी को हाथ लगा दिया था। इसी कारण गुफा में मौजूद रूहानी शक्तियाँ गुस्सा हो जाती है और वो रूहानी शक्तियाँ उन दोनों को मारने की कोशिश करती हैं। हर तरफ लावा ही लावा फैल जाता है, पर किसी तरीके से वो लोग बचते हुए एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। यहीं पर जाफर भी उन लोगों का वेट कर रहा था। तब जाफर जैसे ही उन्हें देखता है तो वो अलादीन से कहता है कि पहले तुम मुझे मेरा जादुई चिराग दो, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अब यहाँ पर अलादीन बहुत मुश्किल में था तो वो उसे जादुई चिराग दे देता है। अब जाफर जैसे ही वो जादुई चिराग पकड़ता है तो वो उसके बाद अलादीन को नीचे धक्का दे देता है। अब अबू जाफर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जाफर उसे भी गुफा के अंदर धक्का दे देता है। अब ये दोनों गुफा के अंदर बंद हो जाते हैं। अब जाफर जब अपना जादुई चिराग ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर अलादीन और अबू दोनों गुफा के अंदर फंसे हुए थे। तभी अबू अलादीन को बताता है कि जाफर के ऊपर हमला करते हुए उसने वो जादुई चिराग ले लिया था, और उसके बाद अबू अलादीन को वो जादुई चिराग दिखाता है। अब अलादीन उस जादुई चिराग को किसने लगता है तो उसमें से बहुत बड़ा जिन्न निकल के बाहर आता है, जो बहुत सालों से उसी चिराग के अंदर बंद था। तभी वो अलादीन को बताता है कि अगर तुम कोई विश मांगना चाहते हो तो आई विश के बाद अपनी विश कहो और तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। तब अलादीन उस जिनी को कहता है कि मेरी विश ये है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। अब जिनी अपने जादू से उन सब लोगों को लेके बाहर आ जाता है। अब जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो अलादीन जिनी से पूछता है कि जिनी तुम्हारी विश क्या है। तब जिनी कहता है कि मेरी विश तो ये है कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तब अलादीन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपनी तीसरी विश में ये मांगूंगा कि तुम इंसान बन जाओ। तब जिनी कहता है कि आपके पास सिर्फ 2 विश बची है। तब अलादीन कहता है कि पहले विश में मैंने चिराग को नहीं रगड़ा था, तो इस कारण वो काउंट नहीं की जा सकती है। तब जिनी कहता है कि ठीक है, बताइए अपनी पहली विश क्या है। तब अलादीन कहता है कि मेरी पहली विश है कि मुझे प्रिंस बना दो, ताकि मैं शादी का प्रपोजल लेके प्रिंसेस के पास जा सकूं। और जिनी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उसे प्रिंस बना देता है और अबू को हाथी बना देता है। अब ये सब लोग म्यूजिशियंस और डांसर्स के साथ महल में जाते हैं और सुल्तान इनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। अब चूंकि अलादीन रियल प्रिंस नहीं था तो वो बहुत सारी गड़बड़ी करता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि कैसे बात की जाती है। लेकिन जिनी के जादू की वजह से किसी को कोई शक नहीं होता। लेकिन इसके बाद अलादीन ऐसी बात कर देता है कि जिससे प्रिंसेस नाराज हो जाती है। तब उसके बाद सुल्तान अलादीन को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, ताकि वो प्रिंसेस के साथ बात कर सके। अब रात की पार्टी पे जब अलादीन जाता है तो जाफर उसे रास्ते में रोक लेता है और उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ जिनी आकर अलादीन को बचा लेता है। तो उसके बाद जिनी अलादीन को कहता है कि तुम जाओ और प्रिंसेस को इम्प्रेस करो। उसके बाद अलादीन डांस करके प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार मानने वालों में से नहीं था। तब जिनी अलादीन को कहता है कि तुम उसके रूम में जाकर उससे बात करो। अब जब अलादीन और जिनी प्रिंसेस के रूम में पहुँच जाते हैं, अब जिनी और डालिया दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस को अलादीन के ऊपर शक होता है, लेकिन जिनी अपने मैजिक से सब कुछ सही कर देता है। इसके बाद अलादीन अपने जादुई कालीन पे प्रिंसेस को बिठा के घुमाने लेके जाता है। तभी प्रिंसेस को लगता है कि वो अलादीन से शायद पहले मिल चुकी है। तब अलादीन बताता है कि मैं गरीब होने का नाटक इसलिए कर रहा था ताकि मैं पता लगा सकूं कि इस राज्य में लोगों की हालत कैसी है। वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, पर जब वो लोग वापस आते हैं तो याहू जो जाफर का तोता होता है वो उन्हें देख लेता है। अब अगले दिन जाफर के आदमी अलादीन को पकड़ लेते हैं और अलादीन को खिड़की से समंदर में फेंकने की तैयारी कर रहे होते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जाफर को पता लग चुका होता है कि वो कोई प्रिंस नहीं अलादीन है, और जाफर ये देखना चाहता था कि अगर जादुई चिराग अलादीन के पास है तो वो बच जाएगा और अगर नहीं है तो मर जाएगा। अब वो जैसे ही अलादीन को समंदर के अंदर फेंकता है, तभी अबू वहाँ जादुई चिराग और जादुई कालीन को लेकर आ जाता है और उस जादुई चिराग को समंदर के अंदर फेंक देता है। पर अलादीन यहाँ पर बेहोश हो चुका था, पर किस्मत से अलादीन का हाथ उस जादुई चिराग पे लग जाता है, जिससे वो रब होता है और तभी उसमें से जिनी बाहर आ जाता है और फिर जिनी अलादीन को बचा लेता है। उसके बाद अलादीन और प्रिंसेस सुल्तान के पास जाते हैं। तब अलादीन सुल्तान को बताता है कि जाफर देशद्रोही है, वो इस सल्तनत को हथियाना चाहता है। तभी जाफर वहां आ जाता है और वो अपनी जादुई छड़ी से सुल्तान को फिर से हिप्नोटाइज कर रहा होता है। ये देखते ही अलादीन उसकी जादुई छड़ी को तोड़ देता है, जिससे सुल्तान तुरंत ठीक हो जाते हैं।
जैसे ही वो ठीक होते हैं तो वो जाफर को तुरंत देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सुल्तान जाफर को गिरफ्तार करते हैं, उसका वो तोता याहू वो उसे आकर वहाँ से छुड़ा लेता है। इधर सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी सल्तनत को बचाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो कहते हैं कि अलादीन और शहजादी की शादी कर दी जाएगी। तब अलादीन जिनी से कहता है कि मैं अपनी तीसरी विश तुम्हें इंसान बनाने के लिए काम में नहीं लूंगा। तब अलादीन कहता है कि अगर मुझे प्रिंसेस से शादी करनी है तो मुझे सुल्तान के सामने हमेशा प्रिंस बना रहना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब जिनी अलादीन से कहता है कि ऐसा मत करो, तुम कब तक प्रिंसेस और सुल्तान से ये सब कुछ छुपाते रहोगे। और उसके बाद जिनी अलादीन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और अपने चिराग के अंदर वापस चला जाता है। उसके बाद अलादीन अपने घर जाता है। तभी रास्ते में जाफर उसका जादुई चिराग चुरा लेता है और घर जाकर अलादीन काफी सोचता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है। तब उसे समझ आती है कि जिनी बिल्कुल सही कह रहा था, मुझे प्रिंसेस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अब जब वो ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी उसे याद आता है कि उसका जादुई चिराग उसके पास नहीं है। अब वो जादुई चिराग जाफर के पास था तो वो उसे तुरंत इस्तेमाल करता है। तब वो सबसे पहली विश करता है कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए। अब वो जैसे ही सुल्तान बनता है तब सुल्तान का सबसे लॉयल वफादार सिपाही उसकी खिदमत करने लगता है। तब प्रिंसेस उस सिपाही को रियलाइज करवाती है कि तुम्हें ऐसे आदमी के सामने नहीं झुकना चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। और ये सुनकर हकीम को इस बात का एहसास हो जाता है और वो जाफर की बात मानने को मना कर देता है। अब जाफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दूसरी विश में जिनी को कहता है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बना दो। जिनी बहुत ज्यादा मजबूर था और उसे ऐसा करना पड़ा। वो उसे बहुत बड़ा जादूगर बना देता है। जैसे ही जाफर बहुत बड़ा जादूगर बनता है वो सभी सोल्जर को कैद कर देता है। तभी वहाँ अलादीन चुपके से आता है और वो जादुई चिराग को चुराने ही वाला होता है कि तभी जाफर उसे पकड़ लेता है। तब वो सुल्तान और राजकुमारी को बताता है कि ये कोई प्रिंस नहीं है, ये एक आम आदमी है। अब वो उसे सजा देने के लिए जादू से एक बर्फीली जगह पे भेज देता है। और अलादीन के जाने के बाद जाफर प्रिंसेस को मजबूर करता है कि तुम मुझसे शादी करो वरना मैं डालिया और सुल्तान को मार दूंगा। और यहाँ जिनी कारपेट को जादू से उसी जगह भेज देता है जहाँ पे अलादीन होता है। अगले दिन जब जाफर प्रिंसेस से शादी कर रहा होता है तभी प्रिंसेस देखती है कि अलादीन जादुई कालीन पे बैठ के आ रहा है। ये देखते ही प्रिंसेस खुश हो जाती है और जाफर के पास से वो जादुई चिराग निकाल लेती है और तुरंत कालीन के ऊपर कूद जाती है। ये सब देखकर जाफर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जादू से अपने तोते को एक बहुत बड़ा तोता बना देता है और उसका तोता अलादीन से वो जादुई चिराग छीन लेता है। तभी सुल्तान आकर पीछे से जाफर को धक्का दे देते हैं जिससे उसकी जादुई छड़ी नीचे गिर के टूट जाती है। और जादुई छड़ी के टूटते ही जो तोता बहुत बड़ा बन चुका था वो वापस से छोटा बन जाता है और अब अबू उससे वो जादुई चिराग छीन लेता है। अब जाफर फिर से अपने जादू से अलादीन और प्रिंसेस को पकड़ लेता है। इसके बाद अलादीन जाफर को बताता है कि तुम कितने भी पावरफुल बन जाओ पर तुम जिनी से ज्यादा पावरफुल कभी नहीं बन सकते। तब लालची जाफर जिनी से कहता है कि मैं सबसे पावरफुल बनना चाहता हूँ। और इसके बाद जिनी जाफर को एक बहुत बड़े जिनी में बदल देता है। उसके बाद अलादीन जाफर को बताता है कि अब तुम एक जिनी बन चुके हो और अब तुम्हारा भी चिराग होगा। अब तुम बाहर तभी आ सकते हो जब तुम्हें तुम्हारा कोई मालिक मिलेगा। और अब जिनी उसे बहुत दूर फेंक देता है। अग्रबा जाफर के जादू से आजाद हो जाता है। उसके बाद सुल्तान अलादीन को वहाँ का नया सुल्तान बना देता है और वो अलादीन और जैस्मिन की शादी कर देता है। इसके बाद अलादीन अपनी लास्ट विश यूज करता है और वो जिनी को एक इंसान बना देता है। इसके बाद जिनी डालिया से शादी कर लेता है और उनके 2 बच्चे होते हैं जिन्हें जिनी इस वक्त वो कहानी सुना रहा था। और इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी आने वाली अपडेट आपको मिल सके। थैंक्स फॉर